और बीवी की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि बेचारी उसको यार जब उसको कुछ दिखा ही नहीं, उसके पति ने दूसरी जगह अफेयर ही चला लिया, उसको दिखा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास मेरी झोली में एक बेटा है, मैं क्या ही करूंगी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सीधी सी बात है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 जियो सिनेमा पर आने लगा है, तब से ही बाहर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही हैं। कभी कोई वड़ा पाव गर्ल AKA चंद्रिका गेरा के पब्लिसिटी स्टंट को लेकर बात कर रहे हैं, या अरमान मलिक की 2 शादियों को लेकर भी काफी चर्चाएं बाहर हुई हैं। जहां पिछले सीजन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तहलका बिग बॉस में नजर आए थे, जिसके बाद से उन्हें और लोकप्रियता मिली। अब तहलका की बीवी दीपिका आर्या ने जमकर अरमान मलिक की 2 शादियों पर काफी तंज कसी है। आइए बताते हैं कि दीपिका ने आखिर कहा क्या। दरअसल दीपिका ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाली, जिसमें वो साफ साफ नाम लेकर अरमान की 2 शादियों पर कमेंट करती हुई नजर आई कि पहले के लोग खुश हो जाते थे कि उनका बेटा मेडल जीत कर लाया है, अब लोग इस बात पर गर्व करेंगे कि बेटा धोखा नहीं दे रहा है, वो दूसरी शादी करके जो आ गया है, उसने कोई चीट थोड़ी किया है। जी, पहले लोग गर्व करते थे कि हमारा बेटा मेडल जीत के लाया, हमारी बेटी मेडल जीत के लाई है। अब लोग गर्व पता किस बात पे करेंगे कि भाई हमारे बेटे ने धोखा नहीं दिया 2 औरतों को, बाहर अफेयर नहीं चलाया, बाहर अफेयर चलाया, घर में बीवी रखी, दोनों को एक कर दिया, 2 शादियां कर ली। भाई साहब, हम ओटीटी में देख क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। भाई बंदा 2 बीवियों की एंट्री कराता है साथ में, और सब हंसते हैं कि वाह वाह वाह, हमसे एक बीवी नहीं समझती, तू भाई 2 लेके बैठा हुआ है। तो उसका आंसर आता है आगे से, जी बाहर लोग अफेयर चलाते हैं, मर्द जो होते हैं ऐसे होते हैं कि एक बाहर रखते हैं, घर में रखते हैं, तो वो तो पाप कर रहे हैं ना। तो मैंने तो सामने ही लठ गाड़ दी है भाई, मैंने तो दोनों बीवियां ही एक साथ कर दी। आगे दीपिका ने अरमान की पहली वाइफ पायल के लिए भी कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेम सिचुएशन में हैं, और पायल के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो शायद ये रिश्ता कब का खत्म कर चुकी होती, पर बेटे की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। कई औरतें होती हैं जो पत्थर दिल बन जाती है समय के साथ। और बीवी की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि बेचारी उसको यार जब उसको कुछ दिखा ही नहीं, उसके पति ने दूसरी जगह अफेयर ही चला लिया, उसको दिखा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास मेरी झोली में एक बेटा है, मैं क्या ही करूंगी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सीधी सी बात है। लोग, बहुत सारी औरतें होती है पत्थर दिल बन जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। लेकिन एक बात बताओ, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनकी एंट्री करा के क्या प्रूफ कर दिया? मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं कि भाई साहब धोखा नहीं देना जी, 2 शादियां करनी है, घर में औरतों को कॉम्प्रोमाइज यही औरत करेगी ना। तो मैं कह रही हूँ इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई एक औरत अगर 2 मर्द के साथ एंट्री करती तो लोग बोलते हैं भाई 1 नंबर की कैरेक्टर लेस। और यहाँ लोग हंस रहे हैं देख के। क्या सिखा रहे हो आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या सीख क्या रहे हैं इसमें हम कि भाई 2 शादियां करो तब तुम हिट हो? मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी ना समझ में। आगे दीपिका ने बिग बॉस को कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इन लोगों की एंट्री कराकर क्या साबित किया है बिग बॉस ने, नहीं पता। अब ये कंटेंट बच्चों को कैसे दिखाया जाए, वो क्या सीखेंगे कि चीट मत करना लेकिन 2 बीवी लेकर आ सकते हैं। अब ऐसा कंटेंट देखने से जनता पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें दीपिका ने बोल दी जो शायद अरमान के फैंस को खटक सकती है, और कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे। तो दोस्तों, क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या अभी और लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे? खैर, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से कितना सही किया है अरमान ने 2 शादियां करके, या आप दीपिका से सहमत नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।